हमारे YouTube चैनल पर खुशामदीद। आज हम आपको एक सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं। इस कहानी का नाम है प्यार की झलक। उम्मीद है ये आपको पसंद आएगी। मेरा नाम सारा राशिद है। लोग अक्सर मुझे कहते हैं कि मेरा चेहरा बहुत पुरसुकून है, गहरी भूरी आँखें और सियाह रेशमी बालों के साथ मैं एक खूबसूरत औरत हूँ। मुझे मुस्कुराना और नरमी से बात करना अच्छा लगता है। ये लोगों को मेरे अंदर की खामोशी देखने से रोकता है। मैं 27 साल की हूँ। हमजा से 4 साल पहले मेरी शादी हुई। एक ऐसा शख्स जिसकी मेहरबानी व मोहब्बत वक्त के साथ ठंडी हो गई। हमारी गुफ्तगू मुख्तसर, खाने के दौरान भी खामोशी, हमारी रातें लंबी हैं। कुछ भी गलत नहीं है, फिर भी कुछ भी जिंदा महसूस नहीं होता है। मैं इस सब से सकता गई थी। मैं जिंदगी जीना चाहती थी, खल कर हंसना चाहती थी, अपने शौहर की तवज्जो चाहती थी, लेकिन वो अपने काम में इतने मगन थे कि मुझे भूल ही गए थे। फिर एक आम दोपहर एक खूबसूरत गाड़ी सामने वाले दरवाजे पर आकर रुक गई। वो घर कुछ अरसा से खाली था क्योंकि इसका मालिक दुबई में काम करने गया था। इस गाड़ी से वही 28 साला खूबरू नौजवान ज़ुहूर पज़ीर हवा जो इस घर का मालिक था। वो शायद कुछ अरसा के लिए पाकिस्तान वापस रहने आया था। मैंने अगली दोपहर देखा वो अपने सहन में कैनूसस का बंदोबस्त कर रहा था। मुझे वो उन फनकारों जैसा लगा जो शोर से ज़्यादा अपने ख़यालात से ज़्यादा ताल्लुक़ रखते हैं। मैं उस वक्त अपने जैस्मीन के फूलों को पानी पिला रही थी। वो मुझे देखकर मुस्कुराया। आदिल ने कहा, आप दोस्तों की तरह उन पौधों की देखभाल करती हैं। मैंने जवाब दिया, ये मुझे अपने दोस्तों से भी ज़्यादा अजीज हैं। हम दोनों मुस्कुरा दिए। ये एक छोटा सा तबादला था, लेकिन इसका देखना, बात करना और मुस्कुराना सारी रात मेरे ज़हन में घूमता रहा। मैंने इस रात ख्वाब में देखा कि आदिल मेरे घर आया। इसने मुझसे बातें की। एक अच्छे पड़ोसी की तरह मैंने इसे चाय पिलाई। बातों ही बातों में वो मेरी तारीफ करने लगा। मैं इसकी बातें सुनकर शर्मा रही थी। इसने मुझे इस काम के लिए राज़ी किया। वो काफ़ी देर तक हम दोनों की प्यास बुझाता रहा। मैं महीनों बाद अपनी प्यास बुझने पर बहुत खुश थी। लेकिन जब मेरी आँख खुली तो मेरे सामने हमजा सोया हुआ था। वक्त गुजरता गया और आदिल के बारे में सोचना मेरे मामूल का हिस्सा बन गया। मैं अक्सर औकात उसे पेंटिंग करते हुए देखती थी। हमारे दरमियान मामूल के मुताबिक जुमलों का तबादला होता था। एक हफ्ता बाद उसने मुझे अपना पेंटिंग्स का काम देखने की दावत दी। मैं इसके सामने हिचकिचाई, फिर चली गई। इसके घर में टर्पेंटाइन और चाय की खुशबू आ रही थी। गर्म रोशनी में धोए गए कैनवस आधे टूल कहानियों की तरह झुके हुए थे। आदिल ने कहा, मुझे उम्मीद है कि गंदगी आपको खौफजदा नहीं करेगी। मैंने कहा, इससे यह जिंदगी का एहसास होता है। ये साफ सुथरा है। हमने वक्त को मिनटों की तरह महसूस किया, लेकिन घंटों में बदल गया। रंग, बारिश, बचपन की यादें, जिंदगी के ना होने के बावजूद भी कुछ खूबसूरत बनाने का एहसास। एक मौका पर उसने कहा, आप दुनिया को एहतियात से देखती हैं। आपको एक बार पेंटिंग बनानी होगी। मैंने इसे बताया, बहुत पहले मैं पेंटिंग करती थी। आदिल ने कहा, फिर दोबारा शुरू करें। दुनिया को अब भी आपके रंगों की ज़रूरत है।
میں نے کہا میری زندگی بے رنگ ہو گئی ہے، اب مجھے کسی رنگ سے کوئی مطلب نہیں۔ آپ ایسا کیوں سوچ رہی ہیں؟ آپ مجھے اپنا دوست سمجھیے، میں آپ کو دوبارہ رنگوں سے روشناس کراؤں گا۔ اس کے لہجے میں کچھ جنٹل، یقینی طور پر، نے میرے ایک پرانے حصے سے دھول کو روک لیا۔ اس رات جب حمزہ گھر واپس آیا، اس نے بلوں، دفتر اور ڈیڈ لائن کے بارے میں بات کی۔ میں نے سنا، سر ہلایا، لیکن میرے خیالات دل کی کھڑکی کے ساتھ پینٹ اور روشنی کی خوشبو سے بھرا ہوا تھا۔ اس کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس لیے کہ سالوں میں پہلی بار میں نے خود کو بیدار محسوس کیا۔ بعض اوقات ایک سادہ سی ملاقات آپ کو یاد دلاتی ہے کہ آپ کون تھے۔ عادل نے میری زندگی کو ٹھیک نہیں کیا، اس نے ابھی ایک ونڈو کھولی جس کو میں بھول گئی تھی۔ اور ایک لمبے عرصے میں پہلی بار میں آسمان کو دوبارہ پینٹ کرنا چاہتی تھی۔ آگے جاری ہے۔ اگلا حصہ جلد حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔